नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सी राशि वाले होंगे माला माल, किसको उठाना पड़ेगा भारी नुकसान, इस सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य फल ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 का साप्ताहिक भविष्य फल। मैं हूं पंडित अखिलेश कुमार पाठक, ज्योतिषाचार्य। सबसे पहले हम आइए चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। इस समय उनके जो रुके हुए कार्य हैं पूर्णतः सफलता की ओर जा रहे हैं। मित्रों से अच्छा संबंध रहेगा और दूर दराज की यात्राएं होंगी। यात्राओं का भी उन्हें आनंद प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी जो अनबन होना है उसको थोड़ी सावधानी रखें और अपने परिवार के प्रति संवेदनाएं रखें, जिससे परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। और जो भी उनके कानूनी मामले फंसे हुए हैं वो भी निश्चित रूप से उनके पक्ष में जा रहे हैं। सिर्फ उन्हें एक प्रयास करना है कि वह देवी कवच करें, जिससे मां भगवती उनके शरीर की रक्षा करे और उनके कार्यों में उन्हें सफलता प्रदान करे। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए इस समय निश्चित रूप से व्यवसाय की दृष्टि से तो पूर्ण सफल है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उन्हें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने परिवार में आने वाली बीमारियों से थोड़ी सजग रहना होगा और अपने कार्यों में आलस्य का त्याग करना होगा। अपने शेड्यूल को सही ढंग से तय करना होगा, जिससे निश्चित रूप से उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। और विद्यार्थियों को भी यह बहुत अच्छा समय है। यदि उनकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो उन्हें सफलता के निश्चित रूप से आसार दिख रहे हैं और उन्हें सफलता माता की कृपा से प्राप्त होगी। और इस समय वो संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और अमोघ शिव कवच का पाठ करें। दो में से जो भी उनसे हो सके एक कोई भी पाठ प्रतिदिन करें तो निश्चित रूप से उनकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम आपको बता रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखना है कि यह सप्ताह उनके लिए अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक संकट आ सकता है, शरीर में कोई व्याधि आ सकती है और निश्चित रूप से उन्हें थोड़ी सजग रहना होगा और डॉक्टरों की मदद की जो आवश्यकता है समय समय पर लेना होगा और ऑपरेशन का भी योग बन सकता है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातक थोड़ी सा सावधान रहें। यदि वो सावधान रहते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और निश्चित रूप से इस समय उनकी जो यात्राएं हैं, कोई धार्मिक क्षेत्र की यात्रा भी हो सकती है, कोई ऐतिहासिक क्षेत्र की भी यात्रा हो सकती है, तो ये यात्रा भी उन्हें सुख प्रदान करेंगी। पारिवारिक सामंजस्य भी बना रहेगा और उन्हें उपाय के तौर पर मंगल ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है और महामृत्युंजय का जाप करना है, जिससे उनके भविष्य में भी उन्हें कोई कष्ट न आए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए समय निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन इन्हें अपने विवादों से बचना है। कोई भी नया विवाद नहीं लेना है और स्वास्थ्य के प्रति जो कि खास करके सर्दी जुकाम जैसा वायरस जो है इससे भी इन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लेन देन के प्रति भी सचेत रहें और जो भी इनकी डील है वो बहुत बड़ी डील में सफलता मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं, लेकिन पूर्ण पारदर्शिता के साथ यह डील करें और जो भी आर्थिक संबंध हो उसमें सजग रहें, लेन देन में काफी सावधानी रहे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति यदि ये सावधान रहते हैं तो इनका ये समय निश्चित रूप से अच्छा ही कहा जा सकता है। और ये भगवान जो है शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और वज्रंग बाण के पाठ करें तो इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद हम आपको सिंह राशि का यह सप्ताह का फल है जो आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिंह राशि इस समय बड़ी उथल पुथल में चल रही है। ये अपने कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, इनके जो भी काम है आधा अधूरा होता है और बीच में रुक जाता है। सफलता इनसे थोड़ी सी दूर हट रही है और इनके शत्रु जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए इन्हें शत्रुओं से सावधान रहना है, कूटनीति से कार्य करना है और अपने जो लेन देन का मामला है, आर्थिक मामले हैं, उनमें सजग रहना है। और निश्चित रूप से इन्हें इस समय परिवार की मदद मिलेगी, पारिवारिक
इनका जो जीवन है वो सुखमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहेगा। निश्चित रूप से इन्हें यात्राओं का भी सुख प्राप्त होगा। और इस समय है जो खास करके भगवान सूर्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है उस समय विधिवत सूर्य की पूजा करें और संपुट सुंदरकांड का पाठ करें तो इनके जीवन में आने वाले कष्टों को भगवान हरण कर लेंगे, इनका जीवन मंगलमय रहेगा। अब हम आपको बताते हैं छठवीं राशि कन्या राशि का। कन्या राशि का यह सप्ताह जो है चुनौती भरा है। निश्चित रूप से इनके सामने चुनौती आएंगी और चुनौतियों का इनको डट के सामना करना पड़ेगा। यदि ये कोई लापरवाही करते हैं, अपने शेड्यूल को ढीला करते हैं और आलस्य बरतते हैं तो इनका नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में तत्परता रखना पड़ेगी और कोई भी काम इन्हें डिले नहीं करना पड़ेगा। और इस समय जो विद्यार्थी हैं उन्हें पूर्ण मनोयोग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका भी समय अच्छा है। यदि वो पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। सेहत को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, अन्यथा आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। इसलिए सेहत के मामले में सावधान रहना है। और जो भी अपनी योजनाएं हैं घूमने फिरने के लिए, आपको यदि बाहर की यात्राओं का योग जो बन रहा है वहां अपना खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे आपके शरीर में कोई भी बाधा व्याधि प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस समय योग ऐसा चल रहा है कि संक्रमण में आप फंस सकते हैं। आपको गाय को हरा चारा प्रतिदिन खिलाना है और विष्णु भगवान का जो सहस्त्र नामावली है उससे तुलसी दल चढ़ाना है, जिससे आपकी समस्त व्याधि और बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। तुला राशि। तुला राशि का सप्ताह जो है कुछ मामलों में विशेष होने जा रहा है। निश्चित रूप से इन्हें भारी कोई सफलता प्राप्त होगी और इनकी जो व्यवसाय का क्षेत्र है इसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है। यदि ये पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। राजनीतिक व्यक्तियों को थोड़ी सावधानी बरतना पड़ेगी, क्योंकि राजनीति में इनकी स्थिति ऐसी है कि इनके विरोधी बड़े ही तेज गति से सक्रिय हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस चीज से इन्हें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और जो भी आपने धन एकत्रित किया था इसकी भी सुरक्षा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपको हानि पहुंचा सकता है। और अपने दाम्पत्य जीवन में ठीक ठाक परिस्थिति बनाए रहिएगा। यात्राओं में सावधानियां बरतिएगा। जो भी आपकी यात्रा मांगलिक यात्राएं हैं जो ठीक ठाक रहना चाहिए। आपके घर में निश्चित रूप से कोई मांगलिक कृत होने जा रहा है, विवाह आदि के भी योग बढ़ रहे हैं। इसलिए आप जो है अपने धन का सही उपयोग करिएगा और अपने परिवार में समन्वय बना के चलिएगा। आपके जो इर्द गिर्द में जो कुछ मित्र कहें या साथी कहें या सहयोगी कहें, इनसे कहीं धोखा मिल सकता है। इसलिए आप इनसे सावधान रहें और अपने कार्य को बड़े ही सजगता के साथ करें। और इस समय आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ प्रतिदिन करना है, तो भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके शत्रु जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपका जीवन सफल होगा। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह के आरंभ में ही इन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से संकट आ सकता है, कोई विवाद बढ़ सकता है। यदि इस राशि के लोग सावधानी नहीं बरतते हैं तो निश्चित रूप से किसी ना किसी नुकसान में फंस सकते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ये बड़ी सावधानी के साथ कार्य करें, तो इनके साथ कोई बड़ी सफलता भी इन्हें हाथ लग सकती है। और जो विद्यार्थी हैं इन्हें कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी सफलता इनको प्राप्त होगी। और अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर जो इन्हें चिंता है वो भी इन्हें ध्यान रखना होगा। अपनी संतान जो गलत रास्ते पर जाने की ओर है उसको भी सावधानी से इन्हें डील करना होगा, जिससे परिवार में शांति बने रहे, कार्य की सिद्धि हो। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। सुंदरकांड का संपुट पाठ करें, क्योंकि कोई भी पाठ यदि चाहे वो रामचरितमानस का हो चाहे सुंदरकांड का हो, यदि संपुट करते हैं तो उसका अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। मंगलवार को ये सिंदूर चढ़वाएं हनुमान जी के यहाँ शुद्ध गाय के घी में, तो निश्चित रूप से इनके जीवन के संकट टलेंगे, इनका जीवन आनंदमय रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि का यह समय जो है बड़े उतार चढ़ाव का समय है। सफलताएं नजर आती हैं लेकिन सफलताएं कुछ दूर चली जाती हैं। इसलिए इन्हें बड़ी सावधानी के साथ अपने कार्य को करना है। कोई भी लापरवाही नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई भी इन्हें अवसर नहीं चूकना है।
क्योंकि अवसर का लाभ इन्हें प्राप्त करना है। स्वास्थ्य के रूप में निश्चित रूप से इन्हें थोड़ी सा कोई झटका लग सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को ये ध्यान में रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रहें। परिवारजनों के बीच भी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जो है इनका जो मानसिक स्तर है वो थोड़ी सा भ्रम में है, इसलिए इस भ्रम से दूर रह करके इन्हें अपने सभी संबंधियों से अच्छा तालमेल बनाना है, मानसिक तनाव को दूर रखना है और जो विद्यार्थी हैं उन्हें कड़ा परिश्रम करके अपनी प्रतियोगिता में सफल होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि ये लोग राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य उत्तम होगा, कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होगी और विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होगी। अब हम आगे बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए तो ये सप्ताह अच्छा ही अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। जो एक कार्य क्षेत्र में व्यवसाय में है उन्हें व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा, जो नौकरी में उनकी पदोन्नति के अवसर हैं और जो नए व्यवसाय के लिए तैयार हो रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। इस समय जो मकर राशि के पक्ष में हैं, जो भी विवाद हैं, इनके कानूनी विवाद हों या न्यायालय में जो भी विवाद चल रहे हों, उसमें भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी और सहयोगियों का भी अच्छा इन्हें सहयोग प्राप्त होगा। मकर राशि समय अपने अच्छे स्तर पर है और इन्हें थोड़ी सा अपने अहंकार को सही रखना होगा। यदि अहंकार में आ गए तो निश्चित रूप से अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से या अपने अधिकारियों से टकरा सकते हैं, जिससे इन्हें क्षति पहुंच सकती है। इसलिए इन्हें अपने अहंकार को अपने वश में रखना है और बड़ी नम्रता के साथ सभी के साथ व्यवहार रखना है। पारिवारिक भी विवाद पैदा नहीं करना है। भले ही सफलता आपके हाथ में है, लेकिन सावधानी भी आपसे दूर नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शनि भगवान की कृपा भी पर्याप्त है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और धन का जो है आगमन के कई स्रोत होंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से यह समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है मकर राशि के जातकों के लिए और इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि यह श्री रामचरितमानस का संपुट पाठ नवम पारायण करें तो निश्चित रूप से इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अब हम बात करते आने वाली राशि कुंभ राशि की। यह कुंभ राशि के लिए समय थोड़ी तनाव से ग्रसित है, ऊहापोह से चल रहा है। इन्हें लग रहा है कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, जो हमारी बाधाएं दूर होंगी या नहीं होंगी। निश्चित रूप से इनके लिए भविष्य इनका अच्छा है। वर्तमान थोड़ी सा तनावग्रस्त है, संघर्ष का है, लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतना है। रुके हुए काम जो है संभावना है, भूमि भवन का भी लाभ मिलने की संभावना है और नया कार्य इनका प्रारंभ हो सकता है भविष्य में और इनकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होने की स्थिति में है। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार के माहौल को थोड़ी सा अच्छा रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव न आए, इसके लिए थोड़ी सी नम्रता रखना होगा। पारिवारिक जीवन में समन्वय बना के चलना होगा तो निश्चित रूप से इनका जो जीवन सफल होगा। इन्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और इन समय इन्हें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और सुंदर कांड का पाठ संपूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से जो इनके जीवन में बुरा समय है वो समाप्त हो जाएगा। मानसिक तनाव से भी मुक्ति प्राप्त होगी और इनका कल्याण होगा। अब अगली राशि मीन राशि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह जो है खुशियों से भरा है। निश्चित रूप से इनकी रुकी हुई जितने कार्य हैं संपूर्ण होंगे। बड़ी खुशी का माहौल घर में होगा, मांगलिक कृत होंगे और जिनके विवाह आदि रुके हुए थे वो भी निश्चित रूप से पूर्ण योग बढ़ रहे हैं। और इस समय कहा जाए तो मीन राशि सिर चढ़ के बोल रही है और इस समय सभी क्षेत्रों में सफलता ही सफलता दिख रही है। जो इसके विद्यार्थी हैं मीन राशि वाले, निश्चित रूप से यदि प्रतियोगिता में समर्पण भाव से लगते हैं तो इन्हें सफलता हासिल होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए ये अच्छे परिणाम हैं और अपने दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद परिणाम हैं। इनकी मांगलिक यात्राएं होंगी, यात्राएं भी बड़े आनंद के साथ होंगी और इनका जीवन मंगलमय रहेगा। और ये माता गायत्री का चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे इनका कल्याण ही कल्याण है। ये था साप्ताहिक राशिफल सिर्फ आपके लिए। अगले सप्ताह फिर होंगे रूबरू, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ज्योतिष संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9993 ताज़ा एवं सटीक खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।